वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा और आपका स्वागत है स्नेहा क्लासेस में। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल है ये एनसीईआरटी का क्लास 9th स्टूडेंट्स का। बट अगर आप 9th के स्टूडेंट नहीं है फिर भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है वो आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, इन फिगर 6.10 रे OS stands on a line POQ. Ray OR and ray OT are angle bisectors of angle POS and angle SOQ respectively. If angle POS is equals to x, find angle ROT. ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये देखने में बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है बट है नहीं। बिलीव करो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम फटाफट से चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बट वन मोर रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, चैनल सब्सक्राइब करा करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं, 90% 98% 90% ऑडियंस ऐसी होती है जो आते हैं, वो देखते हैं, समझते हैं, चले जाते हैं। इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप ऐसे ही मत जाइए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए बिकॉज वी आर ऑल्सो एफर्टिंग, हम भी एफर्ट डाल रहे हैं, तो प्लीज़। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे करना है। Example number 2. In figure 6.10, ray OS stands on a line POQ. Ray OR and ray OT are angle bisectors of angle POS and angle SOQ respectively. If angle POS is equals to x, find angle ROT. ठीक है, देखो इसमें क्या हमें देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ये है और कि एंगल बाइसेक्टर्स गिवन है। क्या गिवन है? एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर होते क्या है? एंगल बाइसेक्टर्स बेसिकली क्या काम करते हैं? एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एंगल्स को इक्वली बाइसेक्ट करना एंगल बाइसेक्टर का काम होता है। ठीक है, जैसे कोई भी एंगल अगर हमें गिवन है, जस्ट से दिस, ये कोई एंगल है और ये एक एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या कर रहा है? ये इस पूरे एंगल को इक्वली डिवाइड करता है, मतलब दिस विल इक्वल्स टू दिस, मतलब इतना पोर्शन इस इतने पोर्शन के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम अगर कुछ निकालना हो, सपोज ये पोर्शन, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? दिस इज द हाफ ऑफ द होल, मतलब ये एंगल क्या होगा? पूरे एंगल का हाफ कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज एंगल बी है, बी इसका क्या नाम है? बी, ए बी सी एंड दिस इज डी। तो अगर मैं वो बात करूं डी बी सी एंगल की, तो एंगल डी बी सी क्या होगा? विल इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, मतलब ये वाले पूरे एंगल का हाफ होगा ये एंगल। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है। और क्यों इक्वल है? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इसमें ये क्या कहा गया है? रे ओ आर एंड ओ टी एंगल बाइसेक्टर है। ये ओ आर और ओ टी किस कौन से एंगल का बाइसेक्टर है? इस पूरे एंगल का। तो मतलब ये पोर्शन इसके इक्वल, ये पोर्शन इसके इक्वल। क्लियर है? नाउ अभी क्या बोला है? एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स। पी ओ एस, पूरा पी ओ एस को क्या कह दिया गया है? एक्स कह दिया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे फटाफट गिवन लिख लेंगे कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है। गिवन है हमें एंगल पी ओ एस इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, और क्या गिवन है? ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो इससे क्या निकल जाएगा? एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस, और एंगल देखो ये एंगल इसके इक्वल है तो पी ओ आर और आर ओ एस। ठीक है, अब ये एंगल इसके इक्वल है तो क्यू ओ टी। ठीक है, क्यू ओ टी एंड एस ओ टी। ठीक है, क्यू ओ टी किसकी इक्वल होगा? एंगल एस ओ टी के इक्वल। राइट, ये चीजें गिवन है। अब हमें क्या है, और ये पता है पीओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी गिवन है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? एंगल आर ओ टी। ध्यान से देखना, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल्स का क्या सम होता है? 180।
ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इसको एक पॉइंट मानो, क्योंकि बेसिकली लाइन क्या थी ये और ये दोनों क्या थे, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर थे ये दोनों। तो मैं अगर इसको मानूं तो इस पूरे का ये पूरा एंड दिस होल विल इक्वल्स टू 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये POQ एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, एंगल POS प्लस एंगल SOQ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से हो जाएगा। अब देखो POS की क्या वैल्यू गिवन है, x प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180। अब देखो ये भी हो सकता है जो आप लोग के बुक में एग्जाम्पल का सोल्यूशन दिया है मैं उस तरीके से ना करूं, मैं कुछ डिफरेंट करूं। तो आप लोग को बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई भी इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन बहुत सारे वेज में हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरा वे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ध्यान से देखना। ये पूरा एंगल, ये और ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम 180 है, ये मैंने अभी बता दिया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं ROT की, तो ROT कैसे बना है? कैसे बना है ROT? एंगल ROS प्लस SOT को मिला के बना है। ठीक है, तो मैं यहाँ यही राइट कर लूंगी, एंगल ROT इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल SOT, इससे बना है ROT। क्लियर है? तो मैंने पहले ये लिख लिया कि ROT बना किससे है। अब अगर हम ध्यान दें तो ये जो ROS है, अभी मैंने यहाँ पे ये समझाया था, ये कंसेप्ट, मैं इस कंसेप्ट का यूज करूंगी। ठीक है, तो देखो ये जो ROS ये वाला एंगल है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ एंगल POS लिख सकते हैं। ध्यान से समझना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ एंगल POS। ठीक है, और जब बात करें QOT की, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ एंगल, ये पूरे एंगल, हाफ ऑफ एंगल SOT, SOQ। ठीक है, ये जो एंगल है SOT, ये किसका इक्वल है? हाफ ऑफ एंगल SOQ, इस पूरे एंगल का हाफ है, भी मैंने यहाँ समझा था। यही कंसेप्ट मैं यहाँ यूज करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी ROS की जगह हाफ ऑफ एंगल POS प्लस SOT की प्लेस पे मैं लिख दूंगी हाफ ऑफ एंगल SOQ। क्या लिख दूंगी? हाफ ऑफ एंगल SOQ। ठीक है, अब देखिए POS, इन दोनों को अगर मैं करूं कंसिडर, ठीक है, तो क्या कर दिया है? हाफ, अगर मैं इसको कॉमन ले लूं, हाफ, दोनों में हाफ आ रहा है, हाफ कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? एंगल POS प्लस एंगल SOQ। अब देखो हम ऑलरेडी POS और SOQ की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी? 180। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या पुट कर दूंगी? 180। ठीक है, और ये कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर? भाई 90 डिग्री। बस हो गया सॉल्व। ROT की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। एंगल ROT कितना आ गया? 90। था ना इजी? मैंने इसीलिए बोला कि मैं आपके जो उसमें बुक में सोल्यूशन है उससे थोड़ा डिफरेंट करूंगी, बिकॉज ये मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा इजी है। ठीक है, सी सिंपल, मैं एक बार फिर रिवाइज करा दे रही हूँ क्या किया मैंने। POS, ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर है OR, मतलब इक्वली दो एंगल्स दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम एक एंगल की बात करें तो क्या हो जाता है? वो हाफ ऑफ होल हो जाता है, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी, दोनों की वैल्यू ये होगी। सेम इधर भी यही करेंगे। ठीक है, और अब मुझे क्या चाहिए? हमें फाइंड क्या करना था? ROT। तो मैंने एंगल ROT ले लिया पहले। ठीक है, अब ROT लिया। अब ROT बन कौन कौन से एंगल को मिला के रहा है? ROS और SOT। अब मैंने जो एंगल बाइसेक्टर वाला रूल था वो मैंने अप्लाई कर दिया। ROS को क्या लिख सकते हैं? हाफ। किसका? POS का आधा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बराबर है ना ये दोनों, तो मतलब हाफ हाफ है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है ना कि हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, बात खत्म। तो और SOT को क्या लिख देंगे? हाफ ऑफ SOQ। अब हाफ मैंने ले लिया कॉमन, बचा क्या? POS प्लस SOQ। और POS और SOQ को हम ऑलरेडी यहाँ पे 180 लिख चुके थे, तो यहाँ मैंने इसकी जगह पे 180 पुट कर दिया और ये कट कर दिया, 90 आ गया। तो ROT की वैल्यू इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर ली। आई होप समझ आ गया।
तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। और अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए किसी और टॉपिक से रिलेटेड, जस्ट कमेंट मी, तो मैं उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए वो वीडियोस लेके आती रहूंगी। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग।